नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जाएंगे कच्छ और रण और कालो डूंगर की यात्रा पर। रास्ते में जाते वक्त हमको एक तीर्थ स्थान दिखाई दिया जिसे माता का मठ कहते हैं और उसके दर्शन के बाद हम चल दिए आगे कच्छ के रण की तरफ। कहते हैं गुजरात में अगर आपने कच्छ का रण नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये कच्छ ज़िले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश है। ये 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये समुद्र का ही एक संकरा अंग है। अभी हम रेत के ऊपर बनी हुई सड़क से गुजर रहे थे और अब हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। दूर दूर तक सिर्फ बंजर ही बंजर ज़मीन, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो विकास सड़कें वगैरह बनाई गई हैं वो देखने योग्य है। नाम रण हिंदी शब्द से आता है, इसका अर्थ है रेगिस्तान। ये यहाँ पर एक रण उत्सव लगता है। हम इस जगह पहुँच गए हैं। अभी हम यहाँ पर अपने पास की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे की तरफ काला डूंगर और आते वक्त में हम यहाँ पर शाम का आनंद लेंगे। बहुत ही सुंदर टेंट लगे हुए हैं। दूर दूर तक एक ही सुनियोजित तरीके से बना हुआ उत्सव की जगह, वाकई बहुत देखने योग्य दृश्य है। हम अंदर अपने ऑफिस में जा कर के पास लिया और पास लेने के बाद में हम आगे की तरफ रहेंगे। दोस्तों, कच्छ के रण की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। 9 अप्रैल 65 को पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण करके इसका एक भाग कब्जा लिया था और उसके बाद युद्ध छिड़ गया था। फिर युद्ध विराम के बाद में हस्तक्षेप हुआ तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, कुछ हमारे पास। अब हम चल दिए हैं काला डूंगर की ओर। ये एक अद्भुत दृश्य हमने आसमान में देखा, सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। पक्षियों का झुंड, सुनियोजित, अनुशासित, एक मनोरम मनोहारी दृश्य। आसमान का 2 झुंड हैं, मानव आकृतियाँ बनाते हुए। नहीं चला हम आगे जा रहे हैं। इस सड़क पर एक बहुत स्टीप ढलान आता है, ऐसी चढ़ाई आती है। इसे देखकर मुझे तो सैन फ्रांसिस्को की सड़कों की याद आती है। दोनों तरफ यहाँ थोड़े थोड़े झाड़ियाँ हैं, कुछ कुछ हरियाली नज़र आती है और उस सड़क के ऊपर हम चल दिए। ये हम पहुँच गए कालो डूंगर। दोस्तों, इसमें एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर गाड़ी अपने आप चलती है, बिना किसी के। आप गाड़ी बंद कर दीजिए तो चलेगी। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले हम ऊपर काला डूंगर जाएंगे के ऊपर, उसके बाद में हम फिर नीचे की तरफ आएंगे। उसे मैग्नेटिक बोलते हैं। काला डूंगर ये कच्छ क्षेत्र का सर्वोच्च बिंदु है। तकरीबन 462 मीटर ये ऊंचा एक पहाड़ है। यहाँ पर दत्तात्रेय जी का एक मंदिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं सामने। ये 400 वर्ष पुराना मंदिर बताते हैं। ये भुज से 97 किलोमीटर दूर है और ग्राम खावड़ा से 25 किलोमीटर दूर है। ये सर्वोच्च पॉइंट है, जो व्यू पॉइंट है जहाँ पर सैलानी आते हैं और इस जगह से पूरा दूर दूर तक फैला हुआ प्रकृति का मनोरम दृश्य निहारते हैं। प्रकृति अपने आप में एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती है। रेगिस्तान में पहाड़ एक अलग ही आभास देता है। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे और आपको जो कहे जाने वाली मैग्नेटिक पहाड़ियाँ बोलते हैं जिनको, उनके बारे में बताएंगे कर रहे हैं। क्या ये देखिए, इस गाड़ी से मैं नीचे उतर गया हूँ और फोटोग्राफी कर रहा हूँ। ड्राइवर ने एक्सल से पैर हटा दिया है, ब्रेक से ही पैर हटा दिया है और गाड़ी अपने आप मूव हो रही है। उसके पश्चात मैं गाड़ी में बैठकर आपको एक्सल और ब्रेक और एक्सलेशन पैडल की स्थिति भी दिखाऊंगा। ये एक आश्चर्यचकित करने वाली जगह है जहाँ गाड़ी अपने आप चलती है।
ये हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक देने शुरू किए। गाड़ी को आहिस्ते आहिस्ते वो ब्रेक दे रहा है। अब इसके बाद गाड़ी में मैं स्वयं बैठा और मैंने देखा कि दोनों पेडल पे कोई पैर नहीं है ड्राइवर का, और ये गाड़ी मूव कर रही है। गाड़ी की स्पीड भी देखिए आप, करीब 10 के आसपास है। गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, पेडल एकदम खाली है। ऑटोमेटिक चल रही है। ये कहते हैं कि एक रहस्यमय सड़क है। ऐसी 2-3 जगह और हिंदुस्तान में बताई जाती है। ये हमारी गाड़ी मूव कर रही है आगे की ओर, अभी चल रही है, फिर नहीं है अभी भी। कुछ गाड़ियां हमें जो ये दृश्य नहीं देख रही हैं वो क्रॉस करके आगे निकल जाती हैं। इसके बाद में ये पहुंच गए हम वापस रन ऑफ कच्छ की तरफ। आप भी ऊपर तक ले जा रहे हैं, दूर दूर तक फैला हुआ नमक का रेगिस्तान। समुद्र तक ले जाएगा। हाँ, रात में एकदम सफ़ेद बर्फ की तरह है, ये भी हम बताएंगे। ये काफ़ी दूरी से लिया हुआ दृश्य है जहाँ पर पूरा गांव बसा हुआ है। गुजरात की कल्चर की झलक एक कार्निवाल दिसंबर के महीने में रण उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये 38 दिनों तक चलता है। यहाँ पर गुजराती कल्चर की झलक मिलती है। आप लहराते हुए ये ध्वज हवा की अनुमान आपको लगा रहे होंगे। यहाँ पर हवा में हेलीकॉप्टर से भी पूरा कच्छ का रण का दिखाया जाता है और कुछ होवरक्राफ्ट भी होते क्या हैं। बोलते हैं? आप यहाँ जाएं और खाने का आनंद ना लें। हमको एक विशेष चीज़ दिखाई पड़ी, हम इस दुकान पे रुक गए। ओके सर। आपका नाम भी बोल देना एक बार है। ये भाजी कोन है, ये आइसक्रीम के कोन की तरह का बना हुआ है। उसके अंदर ये कुछ मीठा बिल्कुल नहीं होता ना, नहीं, अब जैसा बोलोगे वैसा ही बनेगा। मीठा बिल्कुल नहीं होगा। तीखा डला है ना खूब। तीखा। गुजरात के खाने में मीठा ना हो ये तो संभव नहीं है, ये फिर आपका भी भाजी जो कोन मीठा है है, उसको ये कम ही बोलते हैं। उधर जा ले आओ। हमने यहाँ ये भाजी कोन का आनंद लिया और फिर हम चल दिए उस स्थान की तरफ जहाँ पर कल्चर प्रोग्राम होता है। उसे धौलावीरा कहा जाता है। धौलावीरा एक अलग इतिहास है और ये हम दिखाते हैं अब आपको। एक मचान बना हुआ है, हम उस पर चढ़े और चारों तरफ का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार से आनंद ले रहे हैं, ऊँट गाड़ियों में, कुछ लोग हवा में, कुछ हेलीकॉप्टर में भाई सर साइड होंगे। इत्यादि। दूर तक ये दलदल सफ़ेद रंग, रात जब हो जाती है तो ये पूरा सफ़ेद चमकता है। यहाँ पर प्रकाश की ये देखिए, पूरा लगता है जैसे बर्फ़ पड़ी हो, पर ये बर्फ़ नहीं है, ये सफ़ेद पूरा नमक का है। अब शाम होने लगी है, सूरज ढल रहा है और इसका रंग एक विलक्षण दृश्य दिखा रहा है, एकदम विलक्षण दृश्य। देखकर प्रकृति के बारे में सुखद एहसास होता है। ये हमारे कृपाल भाई निहारते हुए इस दृश्य को पुनः मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाना चाह रहा हूँ। सफ़ेद नमक का जंगल, या नमक का जंगल नहीं, या नमक का रेगिस्तान। यहाँ पर खुली हवा में कल्चर प्रोग्राम होते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे उतरने लगे। देखिए हवा में ये पैराशूट ग्लाइडर टाइप यंत्र है, मशीन है, कुछ इससे इसको पूरा लोग घुमाते हैं ऊपर तक। हालांकि हमने इसका आनंद नहीं लिया, परंतु बड़ा आनंदित हुआ। सूरज ढलने लगा और सूरज ढलने के साथ ही हम पहुंच गए वापस धौलावीरा। यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम शुरू हो गया है। कलाकार कल्चर प्रोग्राम देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रार्थना, गणेश प्रार्थना की जाती है, बाकी तक शुरू होता है। हम पूरा प्रोग्राम का आनंद नहीं ले पाए, हम कुछ ऐसा ही करेंगे। गणेश जी को याद करते हुए गणेश वंदना के साथ आज की शाम की शुरुआत करेंगे। हमने दिखाया और गणेश वंदना के लिए जो स्टेज पे आर्टिस्ट है हमारे पास, वो इन द बुद्धा लाइन ग्रुप, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। अवश्य देखेंगे। ये उत्सव शुरू हुआ और इसी के साथ ही हम आपको इस वायदे के साथ कि कभी पूरा रण उत्सव ज़्यादा लंबे तौर पे कवर करके दिखाएंगे।
हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें कि हम आपको नई चीज़ें दिखाते हैं। अगली बार फिर ऐसी ही किसी दूसरी महत्वपूर्ण स्थान पर लेके जाएं।